उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, कुछ नहीं। उनकी बुद्धि व्यवसित बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि। यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, चाहे मुझे दुख मिले सुख मिले कुछ भी, एक ही प्रकार की बुद्धि है। और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तो या अपहत चेतसाम समाधोनो विधीयते। और जो लोग की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लगती है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है, बोलते उनके चित्त समाधि अवस्था में नहीं जा सकता है। और जहां पर सुख है, जहां पर अद्भुत सुख है, श्री विश्व पितामह कहते हैं 350 साल इस जगत का अनुभवी व्यक्ति बोल रहा है, हम तो जी नहीं पाएंगे। 350 साल उनकी उम्र थी जब सरसेया पर ना क्या महाभारत का युद्ध हुआ, 350 साल की आयुष्य थी, 350 साल। और तभी भी एक भी पुरुष उनको हराने के लिए सक्षम नहीं था, कोई कितना भी बड़ा योद्धा हो। अभी भी वैसे ही पैनापन था उनके तीर में, उतनी ताकत थी उनकी बाहू में, भीष्म पितामह की बाहू में। अर्जुन का ताकत नहीं था हराने का। ये तो भगवत कृपा से उन्होंने बताया था, उनको गिरने का उपाय बताया था। किसी स्त्री को सामने ला के रख दो, शिखंडी को रख दिया है, बोले मैं तो हथियार नहीं चलाऊंगा। कोई स्त्री को कौन हथियार उठाएगा, ये तो स्त्री है। वही अम्बा वो शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बना, इतने महापुरुष का। और भगवान बोलते हैं अभी हथियार चला, बोलते उनके पास हथियार नहीं है, बोलते तभी वो मारे जा सकते हैं। हथियार हाथ में है तो तू नहीं, कोई भी नहीं मार सकता उनको। मार मार मार, तीर चला। बोलो शिखंडी को सामने रख हमेशा, इसलिए हथियार नहीं उठाएंगे, तुम तीर चला, बस एक ही उपाय है, बाकी ये मरने वाला नहीं है। तो इतना महान व्यक्ति का 350 साल का अनुभव है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके भावना को समझते हुए यहाँ पर पढ़ते रहे। देखिए क्या उनका अनुभव क्या है, तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति इन भगवत भावना से प्रभावित हो करके इनके चित्त में आनंद उभरने लगता है, तभी एक और बात हो जाती है ना। कहते हैं उन तारतम्यता के अनुसार जिसकी जितनी भजन बढ़ा भक्ति बढ़ा, उनके अर्थात तथैव उसी प्रकार उन भक्ति के अनुसार भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं। जितनी मात्रा में साक्षात काल मित्र हो जाएगा तो मृत्यु साक्षात नहीं। एक बार एक ब्राह्मण ने यमराज जी को मित्र बना लिया था। वो मुहूर्त बीता जा रहा था और यमराज जी तो वो ट्रांसफर करने में लगे रहते हैं ना, यहाँ से यहाँ से फुर्सत नहीं था। वो मुहूर्त निकलता जा रहा था स्नान का, वो जल्दी जल्दी भागे। अरे भारतवर्ष में बहुत सुंदर मुहूर्त पड़ा है, कुंभ मेला लगा है और देवताओं का मुहूर्त बीता जा रहा है। वो जल्दी जल्दी में वो ऑफिस बंद करके भागे यमराज जी। वो ट्रांसफर सब थोड़ी देर बंद रखो, थोड़ा अपने को पवित्र करो जाकर के, सुंदर मुहूर्त है। वो आने में देर हो गया और डुबकी लगाया, मुहूर्त चला गया। डुबकी लगाते लास्ट यमराज जी देवताओं के मुहूर्त में, और उनके बाद शिथिल हो गया उनका शरीर। मुहूर्त चला गया ना, उसी मुहूर्त में आकर के स्नान करके देवता लोग उसी मुहूर्त में वापस चले जाना चाहिए। शिथिल हो गया। आप भी यमराज जी ठप। बोले क्या किया जाए? बोले अभी कोई ब्राह्मण आएगा वेदज्ञ, उनको कुछ मंत्रोच्चारण करने में लगाऊंगा, तब हमारा काम, देवताओं का काम मनुष्य से बनता है, याद रहे। हम लोग उधर हाथ जोड़ करके माथा पीट रहे, ये दो वो दो, नाना प्रकार का आइटम दो। उनका हमारे बगैर काम नहीं चलता है। ये परस्पर है, ये संसार ऐसा है। यहाँ से यज्ञ याग और यहाँ कोई दूसरों के लिए, देवताओं के लिए मंत्र उच्चारण होता है और तब देवता का बल बढ़ता है। देखिए, और उन बल से बलवान होकर के हमको कुछ देते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम लोग परस्पर एक दूसरे का कल्याण करते हुए परम कल्याण को साधित करो, मेरी भक्ति को साधित करो, दोनों व्यक्ति, देवो और मनुष्य। देखिए जगत की विशिष्टता देखिए। मैं कह रहा था कि वो यमराज जी ने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है और वैदिक शास्त्र उन ऋचाओं का उच्चारण करते हुए बोले वाह। अभी हिल डुल नहीं सकते थे यमराज जी, जहां थे वहां बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या है? बोलते हैं अमुक ये ऋचा जानते हो? बोले हाँ। बोले इसका उच्चारण करो मेरे लिए। बोले मैं क्यों आपके लिए उच्चारण करूंगा, मैं तो मेरे लिए करने के लिए, स्नान करने के लिए आया हूं। मनुष्यों का टाइम हो गया, मैं ब्राह्मण हूं, सबसे पहले स्नान कर लूं। बोलते वेट, मैं यमराज जी हूं। बोले यमराज जी, वेरी गुड है, वो मृत्यु के देवता यमराज जी वही है? बोले हाँ हाँ हाँ। तो बोले ठीक है, तब तो मैं आपके लिए काम करूंगा, क्योंकि आपसे कुछ पर्पस है। मर करके जाना तो आपके पास पड़ेगा ना, इसलिए मेरा कुछ पर्पस है। बोले एक कंडीशन। बोले मंत्र उच्चारण करूंगा लेकिन एक कंडीशन। बोले क्या कंडीशन है? बोलते हैं मेरी मृत्यु में एक आध दिन बाकी रह जाए तो मुझे बता देना। बोले कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं। अब वो निश्चिंत हो गया कि अभी मरने से पहले यमराज जी का समाचार आएगा ही आएगा। वो ब्राह्मण और उच्चारण कर दिया, यमराज जी चले गए। देवता कभी झूठ नहीं बोलते, ब्राह्मण जानता था, वेद में लिखा है देवता कभी झूठ नहीं बोलते। आदमी बहुत झूठ बोला करते, देवता तो जो झूठ या नहीं बोलते वो देवता है। मनुष्य में देवता है, जो झूठ कभी नहीं बोलता है वो देवता है। हाँ, तो वो तो निश्चिंत होकर के लगा भोग करने। बोलते हैं अभी कौन अभी से तपस्या करेगा, भोग करो, समाचार मिल जाएगा। 50 बीता, 60, 70, 80, 90, वो सोचा वो बहुत लंबा आयुष्य है? क्योंकि अभी तक कोई समाचार नहीं है। 99 हो गया और वो मर भी गया खटाक से। मर गया सीधा यमराज जी के पास। और वो सोचा कि वो हो देवता लोग झूठ बोलते हैं। यमराज जी के पास जा करके सबसे पहले पूछा, देवता लोग झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोले? आपके लिए मैंने उच्चारण करने वाला पंडित मैं ही हूं और आपके पास आना पड़ा मुझे। मैं तो ये समझना चाहता था कि एक आध दिन बाकी है तो मैं एक आध दिन भजन करके छूट जाऊंगा, यहां से सब कुछ पाप से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं बोला था कि आप मुझे बताना। बोलते देखो भाई, मैं तो नोटिस पर नोटिस दे रहा था। बाल सफेद हुआ था कि नहीं? मतलब 50 से चालू हुआ था। बोला हमारा नोटिस था, मतलब बार बार नोटिस भेज रहा था। लेकिन तुम नोटिस का केयर नहीं किया, हम क्या करें? बाद में कमर जरा बैंड हो गया था कि नहीं हो गया? बोला हो गया था, वो नोटिस था। दांत बात चला गया तो बोला वही, वो भी नोटिस। सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद नोटिस भेजा, है ना। लेकिन बोलते हैं तुम बोलते हैं कि नहीं हमारे लिए कुछ आपने कहा नहीं। मैंने तो कहा, मैं तो बोला बार बार। देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास जितनी भी आयु बची है उन आयु से भगवान का भक्ति कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनका प्रभाव क्या है? वो भक्तिमय चित्त जब हो जाता है तो आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। फिर दुनियावी सुख दुख में समता आ जाता है। इसलिए वो प्रयत्न नहीं करता है दुनियावी सुख के लिए, और दुनिया के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं भक्त लोग। सुख दुख में समता साध रहे। हाँ, सुख और दुख में वो समान चित्त हो जाता है।
साधु वो नर हमको भावे, सुख और दुख में आनंद रहे, हरदम हरि गुण गावे, साधु वो नर हमको भावे। जगत में भगवान ने अपने भक्तों को रख करके दूसरे जो भक्ति करने वाले व्यक्ति उनको शिक्षा दिया कि ऐसे भक्ति करना चाहिए। सुख और दुख सल्टाने में व्यक्ति को फुर्सत नहीं रहेगा, मेरा भजन नहीं कर पाएगा। भक्तों को उदाहरण स्वरूप रखते हैं, चाहे वो दुखी रखे सुखी रखे, तो उनमें उस सब परिस्थिति में सुख या दुख भगवान का भक्ति करना चाहिए। उससे भगवान बस में आ जाते हैं। काल साक्षात जिसके बस में आ गया, सहेश काल, यही काल साक्षात हमारे बीच में विचरण करते हैं यादव के रूप में। उनको जानो, कृष्ण को जानो, ये रहे मेरे सामने खड़े हैं, पूछो उनको। भीष्म पितामह बता रहे। मैं जो कहा कि काल कारण है, तो काल को पूछ लो, ये रहे काल कारण है कि नहीं आपके दुख का। भक्तों का सुख दुख भगवान की देन होती है। उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट करके वो बता रहे हैं, कहते हैं कि जब उनका भक्ति बढ़ जाता तो क्या होता है, तो बोले यशोदादि गोपीषु अपि दाम बंधनादि रूपम अर्जुन युधिष्ठिरो उग्रसेन आदिषु सारथ्य दास रूपत्वम। वही भगवान उन अखिल ब्रह्मांड नायक जिनका प्रभाव हम सोच भी नहीं सकते, काल साक्षात जिनका एक रूप है, उनका प्रभाव, और वो यशोदा उनको बांध देती है। जबकि बड़े बड़े योगी अत्यंत पैने मन को, सूक्ष्म या शुद्ध मन को लेकर के उनको जानने के लिए चलते हैं, लेकिन निष्फल होते हैं। और वहीं पर एक गांव की गवार औरत भक्ति करने वाली यशोदा मई उनको बांध देती है पेड़ के साथ। तो अब ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, कहीं भाग जाएगा जंगल में खाए पिए बगैर, इसलिए बांध दो। तो उनको बांध देती, बांध दिया। बताइए, भगवान को बस में करने वाला भगवान का स्वभाव है भक्ति, और उनका प्रभाव से, उन भाव से भावित होकर के भगवान मित्र दास्य का यही तो है ना, जिनको आप अपने क्या समझते हैं, मातुले, ये तो मेरे मामा का लड़का है, ये तेरे मामा का लड़का नहीं है, विष्णु पितामह कहते हैं। है ऐसे संबंध में है, लेकिन ये साक्षात पर ब्रह्म है, इसके पर विचार करो। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नाना विशेष न परस्पर वशीकारक, जो भक्ति जितनी मात्रा में भक्त करता है उतनी मात्रा में भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं, उनके अंदर में आ जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम, भगवद गीता में भी कहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति जितनी मात्रा में मेरा भजन करता है उतनी मात्रा में मैं उनका भजन करता हूँ। तो परस्पर वशीकरण किससे होता है? भक्ति के प्रभाव के कारण। भगवान का यह अनुभाव भक्ति, जिनको रुद्र इत्यादि जानते हैं, भगवान कपिल ने खूब वर्णन किया है 30वें स्कंद में। उस भक्ति का हम लोग सुबह के क्लास में देख रहे थे पिछली बार जब मैं आया था, पिछली बार, हाँ, सुबह के क्लास में विचार कर रहे थे क्यों कपिल मुनि जानते हैं। तो कहते हैं ये परस्पर वशीकृत है, एक दूसरे को वशीकरण करने वाला है। वो प्रेम अभिधानम एवं परम पुरुषार्थ चूड़ामणि भक्ति स्नेह अनुरागादि शब्द रुच मानो भवती, उसको कहते हैं। उनको चाहे आप प्रेम कह लीजिए, परम पुरुषार्थ रूप वही भक्ति है भगवान की। उनको साधन भक्ति कहिए या प्रेमा भक्ति। हम लोग अभी साधन कर रहे हैं, उनके बाद में धीरे धीरे वो भक्ति का अनुभव हमारे हृदय में प्रकटित होगा, उनका अनुभव होने लगेगा, भगवत भजन का प्रभाव। तो कहते ये
सर्वोच्च पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जितने जितने हैं उनमें चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषार्थ, ये पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति है। और भक्ति स्नेहात अनुराग आदि शब्द, भक्ति का अर्थ स्नेह, और उनके बाद में अनुराग, राग, आसक्ति उत्पन्न होगा, परम आसक्ति, धीरे धीरे ये सब कहते हैं कि उनमें रुचि उत्पन्न होगी। और किंचित तज्जानक जनकत्वेन प्रति समय दष्टेन अस्य वशीकार अधिक्यम एवं दृष्टान्ते च प्रेमा अधिक्यम अनुमाय सिद्ध साधक भक्तेषु तत्कर्तिकम एवं कष्ट प्रदानम। कहते हैं कि उन्हीं भक्ति को संपन्न कराने के लिए भक्तिकारी व्यक्ति को भगवान कष्ट में रखते हैं। जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती जाती है, अभी हमको कष्ट नहीं मिलेगा, अभी हमको जो कष्ट मिल रहा है हमारे कर्म के कारण मिल रहा है, क्योंकि पूरा कर्म कटा नहीं है। पांडवों का पूरा कट गया था नहीं, वो भगवान के साथ नित्य पार्षद के रूप में आए होते, कोई कर्म नहीं था। अभी हमारे चित्त में जगत के भोग की लालसा है, तब तक कर्म का प्रभाव रहेगा, क्योंकि उसके अनुसार, हमारे चित्त के अनुसार जो हमारे मन में महात्म्य है जिस वस्तु का, उस प्राप्ति के उपाय स्वरूप हम कर्म करते हैं, और कर्म के कारण कर्म बंधन हमको लगता है। तो भक्ति जिस प्रकार हम करते जाते, चित्त शुद्ध होगा सबसे पहले, और फिर राग, फिर अनुराग, फिर स्नेह माने आसक्ति, गाढ़ा आसक्ति होगा, और उस टाइम चित्त सब भोगों को छोड़ देगा, एकदम विशुद्ध अवस्था में चित्त आ जाता है भक्त का भक्ति करते हुए। और उन विशुद्ध अवस्था में तब कहते हैं कि उन अवस्था में ले जाने के लिए वो भक्त को भगवान कहते हैं कष्टा अधिक्यात् प्रेम आधिक्यम च दृष्टम। जैसे देखा जाता है कि जितना ज्यादा कष्ट उतना ज्यादा प्रेम देते हैं भगवान उनको, कष्ट दे करके प्रेम देना। भरत महाराज भाव तक बढ़ गए थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी टेरेस में बैठ करके, भाव तक जाने के बाद हरण में आसक्ति। चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे ये एक जन्म का ज्यादा, एक दो जन्म का दुख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति और बढ़ाने के लिए। तो भक्त लोग अपने कर्माधीन या दैवाधीन नहीं रहते हैं, अपने नसीब के आधार पर नहीं रहते, वो भगवान उनको चलाते हैं। थोड़ा बहुत भक्तिकारी व्यक्ति को माया के खाते से भगवान निकाल लेते हैं। माया सुख दुख उनके कर्म के अनुसार देती है, जो विधि ने नक्की किया है, ब्रह्मा ने जन्म से नक्की किया जाता है। लेकिन बीच में अगर कोई भक्ति कर लिया तो भगवान उनको, माया को बोलते हैं अब ये इस जीव को तुम अपना जो ब्रह्मा ने लिखा वो मत दो, वो मेरे अंडर में आ गया है। कितना सुंदर है। थोड़ा बहुत भजनकारी व्यक्ति, नाम ग्रहणकारी व्यक्ति, वो कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होगा, वो भगवान अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर उनको दुखी रखते हैं, थोड़ा दुखी रखते हैं। और इसको कहते हैं कि यस्या अहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम सनहि। ऐसे परिपक्व भक्त, सब नहीं, हम लोग को तो अभी एक भक्त एक दिन बता रहे थे कि प्रभु जी हमारे साथ जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा ही घटना हमारे साथ होता है। भगवान हम हमारी परीक्षा ले रहे। परीक्षा तुम क्या दोगे? मैं उनको बोला वो काका काका वाले को परीक्षा नहीं देनी होती है, परीक्षा एग्जाम आता है, आगे बढ़े चले विद्यार्थियों का एग्जाम लिया जाता है। अभी क्या एग्जाम है? अभी हमारी भक्ति क्या है कि जो भगवान एग्जाम लेंगे? तब तक एक भक्त बोला हाँ ये बात सही है, जब से मैं भक्ति करता हूं तब से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है।
ये बात बिल्कुल ठीक है? मैं बोला ये भी ठीक नहीं है। क्या ठीक है? ये सब कर्म के कारण आता है जाता है। उसको देखो तुम, संसार में अगर भजन करना है तो बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए जगत को भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार दिखाते हैं। सुख और दुख कुछ भी आए, भजन करना चाहिए, सुख में या दुख में। जैसे पांडवगण सुख या दुख में भगवान को छोड़े ही नहीं, ऐसा। अभी समझ में आ रहा है ना पांडवों का सुख दुख? वो विधि को तो नहीं था, ब्रह्मा को तो नहीं था, वो भगवान कृत प्रभाव था। कहते मैं धीरे धीरे जिनके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, धीरे धीरे उनके धन को हर लेता हूँ, और निर्धन होने पर उनके संबंधी लोग उनको छोड़ देते हैं। क्या इसके पास कुछ रहा नहीं, जेब में अभी क्या, कौन के पीछे भागेगा, वो अकेला भजन करेगा। हाँ, हमारे साथ नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक हम लोग इनके प्रभाव से ज्ञात नहीं हो जाएंगे, भक्ति के प्रभाव से। हम भक्ति को समझने के योग्य अभी नहीं हुए। हमारा चित्त भजन करते करते उन भक्ति की चाल को समझ जाएंगे, और जब चित्त उन भाव को अनुभव करने लगेगा, उसी समय ये प्रक्रिया चालू होगी कृष्ण की। हमारा भजन कैसे चलते हैं उस अवस्था में रखेंगे। हाँ, अगर ज्यादा धनी होकर के भजन कर सकता है तो धन दो इसको। हाँ, भगवान के हाथ में होता है। कर्म छूटा भक्त का, कर्म का प्रभाव तो छूट जाता है उन भक्ति के कारण साधन अवस्था में ही। जब साधन करते हैं हम लोग, या जो विधि भक्ति है, वो विधि भक्ति करते करते जैसे ही हमारा निष्ठा उत्पन्न होता है भक्ति में, उसी टाइम सब कुछ छूट जाता है कर्म। फिर कर्म के अधीन हम लोग नहीं रहते, फिर भगवान अपने अधीन कर लेते हैं। अभी उनके हाथ का सीधा बात है, भगवान व्यवस्था करेंगे हमारे लिए। फिर उनको कोई चिंता नहीं, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, सारा टेंशन उनको है? देखिए नरसिंह मेहता का जीवन देखिए, उदाहरण है। शिल प्रभुपाद महाराज के जीवन में ऐसे ही घटना घटी थी। तो उनका दवाई का जो बिजनेस था चल ही नहीं रहा था, आखिर बंद हो गया। तब प्रभुपाद जी ने सोचा, ओ ये भक्ति का प्रभाव है? छोड़ो अभी झंझट। क्योंकि भगवान उनके द्वारा कहीं काम कराना चाहते थे, बहुत भक्तों को लगाना चाहते थे। दारे सलाम भी भक्ति का प्रभाव जाना चाहिए ना। ये तो उनके द्वारा वो देना चाहते थे, सब जगह वितरित करना चाहते थे भक्ति। और तुम बिजनेस करके क्या करोगे? तुम भक्ति का प्रचार करो, जाओ, है ना। और प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने क्या गंवाया भक्ति करके। बोलते मेरा 2-3 पुत्र था, 2 पुत्र 3 पुत्र था प्रभुपाद जी को। तो बोलते हैं लेकिन ये 2 पुत्र मेरा छूटा तो मुझे हजारों लाखों पुत्र मिल गए। भगवान ने क्या कमी रखा? मेरा बिजनेस छूट गया, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं हूं। एक भी धंधा नहीं करता हूं और करोड़ों का प्रॉपर्टी अब मेरे पास है। लेकिन तब बुद्धि भी देते हैं साथ में, उन करोड़ों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ध्रुव महाराज को सब कुछ दिया, लेकिन कब दिया? पहले बुद्धि दिया। ध्रुव ने कहा कि वरम न याचे। बोलते क्यों नहीं? कल दुनिया क्या कहेगी? तुम तो बोल रहे कि मैं वर नहीं मांग इच्छा रखता हूं, लेकिन दुनिया कल बोलेगी 5 साल के बालक को मांगना नहीं आता था। भगवान को भी अकल नहीं था कि वो मांगने के लिए आया था। बोले 36,000 साल का राज्य ले लो एक, और उनके बाद में तुम्हारा जो डिमांड है, ब्रह्मा जी से बढ़कर ध्रुव तारे के रूप में मैं तुम्हारे ग्रह एक रखता हूं। जो ये विश्व का प्रलय होता है, उनका प्रलय नहीं होगा। ये लो, कल कोई बोलेगा नहीं ना कि एक बच्चा था मांगना नहीं आया, भगवान ने दिया भी नहीं। लो, सब लो।
हाँ? भगवान देते हैं, लेकिन पहले बुद्धि देते हैं। उनकी सहन शक्ति जब होगी कि थोड़ा बहुत पैसा आने पर अगर कॉलर ऊपर होने लगे, भगवान बोले तकलीफ, इसका भक्ति छूट जाएगा। अहंकार क्यों देंगे? हाँ? तो इस अवस्था पर्यंत भगवान भजन करा लेते हैं। वो जिस जैसे भी भजन करेगा वैसा व्यवस्था करेंगे। जब साधक विधि भक्ति में श्रवण कीर्तन इत्यादि विधि है, वो विधि भक्ति करता हुआ जब उनका चित्त रागान्वित नहीं होता है या उनका अनर्थ नष्ट नहीं हो जाता है और भक्ति में रुचि उत्पन्न नहीं होता है, तब तक भगवान जैसे हम लोग, जैसे हमारा भजन चलेगा उसी प्रकार हमारे लिए व्यवस्था करते जाएंगे। इतने से भजन चलता तो इतना ही दो, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तो अपना मानते हैं ना। और यहाँ ये धन पुत्र परिजन इत्यादि पॉइजन की तरह है, विष। भगवान कहते आमी विज्ञ, कहते वो मूर्ख है मांगने वाला, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं ना। है? वो विष मांगता तो मैं विष क्यों दूंगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा दूंगा उनको, उनका भजन चले वो तो दूंगा। देखिए ये है अनुभव भगवान का, जिस श्लोक में लिखा है, कहते हैं क्या अस्या अनुभवम भगवान वेद। कहते हैं उनके अनुभव को, अर्थात भगवत भक्ति के प्रभाव को कुछ कुछ जानते हैं शिव जी और देवर्षि नारद और कपिल इत्यादि उनके प्रभाव को जानते हैं। और उनके प्रभाव को समझ करके ये लोग भगवान का अनुसरण करते हैं। तुमको भी चाहिए युधिष्ठिर कि तुम राज्य करो। राज्य के लिए बोला ना उन्होंने, यही है परम पुरुष, बोला ना कि तुम राज्य करो, बोले हाँ, तो बोले बस राज्य करो। हाँ? और आप लोग का भी छुट्टी, क्योंकि सब हो। ठीक है, कल हम देखेंगे और आगे के श्लोक में और वर्णन करते हैं भगवान के उन भक्ति जो करते हैं उनके प्रति भगवान का क्या आचरण होता है, उनका वर्णन भीष्म पितामह करेंगे। कुल मिलाकर के हम लोग को भक्ति में प्रवृत्त करने वाला ये बहुत अद्भुत प्रवचन है भीष्म पितामह का। कोई जिज्ञासा नहीं लेंगे, 9:15 हो गया है। कीर्तन तो पहले बहुत कर लिया। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्येजान झंडियतैकान जीव फैले विश्व सागरे तार मध्य जीवायति लवमय सुदुर्मति ताकचित कठिन संसारे कृष्ण वरदयामय करिवार जीवा जाय सा प्रसाद न दिलवाय शन्न मरित पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ नरदा को चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मदन मोहन देव महाप्रसादम की।